नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और स्वागत है आपका द एनिमल कॉर्नर पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी डॉग ब्रीड्स के बारे में जो दिखने में बिल्कुल हूबहू एक जैसे नज़र आते हैं। अगर आप एक डॉग एक्सपर्ट नहीं हैं या फिर आप डॉग्स को ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आप इन दोनों डॉग ब्रीड्स में कोई भी अंतर नहीं बता सकते हैं। आपको लगेगा कि ये दोनों ही डॉग ब्रीड एक ही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन का ऑप्शन दिया हुआ है उसे भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया भर में कई सारी डॉग ब्रीड्स ऐसी हैं जो दिखने में एकदम समान नज़र आती हैं। तो उन्हीं में से कुछ डॉग ब्रीड्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 जोड़ी से, जो कि है साइबेरियन हस्की और अलास्कन मैलाम्यूट। अब अलास्कन मैलाम्यूट और साइबेरियन हस्की बहुत हद तक एक जैसे नज़र आते हैं। अब इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, मगर पहले बात कर लेते हैं इन दोनों डॉग ब्रीड्स के बारे में। तो साइबेरियन हस्की और अलास्कन मैलाम्यूट दोनों ही ठंडे वेदर में रहने के लिए बनी हुई दो डॉग ब्रीड्स हैं। इनका फर काफ़ी डेंस होता है। इनका कोट जो है वो डबल कोटेड और डबल लेयर्ड होता है जो इन्हें ठंड से बचा सके, क्योंकि साइबेरिया और अलास्का दोनों जगह बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। कई बार टेम्परेचर -40 -50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। तो वहाँ की ठंड में भी ये अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि इनका कोट जो है वो काफ़ी डेंस होता है। बात करें साइबेरियन हस्की के बारे में तो इस डॉग ब्रीड को साइबेरिया में ब्रीड किया गया था, इसके नाम से ही जाहिर होता है। और अलास्कन मैलाम्यूट को अलास्का में ब्रीड किया गया था और जिस कबीले ने, जिस ट्राइब ने इसे पहली बार ब्रीड किया था उनका नाम था मैलाम्यूट। तो उसी कबीले के नाम पर और वहाँ की जगह के नाम पर इस डॉग ब्रीड का नाम अलास्कन मैलाम्यूट पड़ा। शुरुआती दौर में इन दोनों ही डॉग ब्रीड्स को एज अ वर्किंग डॉग ब्रीड किया गया था। लोग इनका इस्तेमाल एज अ वर्किंग डॉग करते थे। आज भी इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल एज अ वर्किंग डॉग ही किया जाता है। कई सारे लोग इन्हें अपने घर में एज अ कंपेनियन भी रखते हैं क्योंकि ये बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। तो अगर आप एक ऐसी डॉग ब्रीड चाहते हैं जो आपके घर में अच्छे से रह सके तो अलास्कन मैलाम्यूट और साइबेरियन हस्की आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस साबित हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों डॉग ब्रीड्स के डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि एक अलास्कन मैलाम्यूट एक साइबेरियन हस्की से साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है। दूसरे डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो एक अलास्कन मैलाम्यूट की पूंछ जो है वो कर्ल्ड होती है, यानी कि उसमें घुमाव होते हैं। वहीं एक साइबेरियन हस्की की पूंछ जो है वो एकदम फ्लैट या फिर कहें कि स्ट्रेट होती है। बस यही दो मेन डिफरेंसेस है, बाकी इनका कलर, इनका अपीयरेंस लगभग सेम ही होता है। दूसरे नंबर पर जो जोड़ी आती है उस जोड़ी में आते हैं कैरन टेरियर और नॉर्विक टेरियर डॉग ब्रीड्स। अब ये दोनों ही डॉग ब्रीड स्मॉल डॉग ब्रीड की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये छोटे छोटे से डॉग्स हैं। इन दोनों ही डॉग ब्रीड्स को पहली बार यूके में ब्रीड किया गया था, वहाँ पर डेवलप किया गया था। दोनों ही डॉग ब्रीड्स का इस्तेमाल पुराने ज़माने में एज अ हंटिंग डॉग किया जाता था। इनका इस्तेमाल चूहे पकड़ने या फिर कोई भी छोटा जानवर जैसे कि गिलहरी को पकड़ने में किया जाता था और आज भी लोग कई जगहों पर इनका इस्तेमाल एज अ हंटिंग डॉग ही करते हैं। कुछ कबीले या फिर कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो इन्हें पालते हैं और इनका इस्तेमाल एज अ हंटिंग डॉग करते हैं। कैरन टेरियर को पहली बार डेवलप किया गया था स्कॉटलैंड के वेस्टर्न आइलैंड्स में, जहां से फिर इन्हें दुनिया भर में लोग ले जाने लगे और इन्हें जान पहचान मिलने लगी। और बात करें अगर नॉर्विक टेरियर के बारे में तो इस डॉग ब्रीड को पहली बार डेवलप किया गया था इंग्लैंड के रूरल एरिया, यानी कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में इसे पहली बार डेवलप किया गया था, पहली बार ब्रीड किया गया था। अब बात करते हैं इन दोनों डॉग ब्रीड्स के डिफरेंस के बारे में। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि जो नॉर्विक टेरियर डॉग ब्रीड है उनके पैर एक कैरन टेरियर की तुलना में थोड़े से छोटे होते हैं। और सबसे बड़े डिफरेंस के बारे में या कहें सबसे मेजर की डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो वो है इन दोनों डॉग ब्रीड्स का कलर। नॉर्विक टेरियर का कलर जो है वो ब्लैक एंड टैन कोट में होता है, यानी कि जैसा कि एक जर्मन शेफर्ड का कलर होता है, थोड़ा ब्लैक थोड़ा टैन। वहीं एक कैरन टेरियर के कलर या तो ब्लैक होगा या ग्रे होगा या सिल्वर होगा। इस तरीके के एक ही कलर में ये आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं पेयर नंबर 3 के बारे में, जो कि है बेल्जियम मैलिनॉइस और एक जर्मन शेफर्ड। ये दोनों ही डॉग ब्रीड्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, या यूँ कहें कि एक दूसरे की एक कार्बन कॉपी है। इन दोनों में बहुत कम डिफरेंसेस हैं। दोनों ही डॉग ब्रीड सेम साइज़ की है, सेम कलर की हैं, दोनों के पर्पसेस भी सेम हैं। दोनों को एज अ मिलिट्री डॉग, एज अ सर्विस डॉग इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस में, मिलिट्री में इन दोनों के बहुत सारे योगदान भी हैं। बात करें बेल्जियम मैलिनॉइस के बारे में तो इस डॉग ब्रीड को ब्रीड किया गया था या डेवलप किया गया था बेल्जियम में।
शुरुआती दौर में जब इसे डेवलप किया गया था तो इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल एज अ हर्डिंग डॉग लोग करते थे। अपने मवेशियों को इकट्ठा रखने में इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता था, मगर आज इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल एज अ सर्विस डॉग होता है। पुलिस में, मिलिट्री में ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें एक जर्मन शेफर्ड के बारे में, तो जर्मन शेफर्ड को पहली बार जर्मनी में ब्रीड किया गया था। इसके नाम से ही आप इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। इस डॉग ब्रीड को 19वीं शताब्दी के आखिर में डेवलप किया गया था। जर्मन शेफर्ड एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा ताकतवर डॉग ब्रीड है। इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल भी एज अ सर्विस डॉग ही होता है। पुलिस में या मिलिट्री में ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो थी कुछ बहुत बड़ी बड़ी सिमिलैरिटीज़। अब अगर बात करें इन दोनों डॉग ब्रीड्स के डिफरेंसेस के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा कम है और कोई भी एक नज़र में देखकर नहीं बता सकता है कि ये एक बेल्जियम मैलिनॉइस है या फिर एक जर्मन शेफर्ड है। अगर बात करें बेल्जियम मैलिनॉइस के बारे में, तो इस डॉग ब्रीड की लंबाई जो है वो जर्मन शेफर्ड से ज़्यादा होती है और इनकी हाइट जर्मन शेफर्ड से कम होती है। वहीं अगर बात करें जर्मन शेफर्ड की, तो इस डॉग ब्रीड की लंबाई जो है वो बेल्जियम मैलिनॉइस से कम होती है और इनकी हाइट एक बेल्जियम मैलिनॉइस से ज़्यादा होती है। इसके अलावा इन दोनों डॉग ब्रीड्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार। नंबर 4 पर जो पेयर आता है उसमें है लासा एप्सो और शिह त्ज़ू। अब ये दोनों ही स्मॉल साइज़ डॉग ब्रीड हैं। इन्हें टॉय डॉग ब्रीड्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं और ये एक खिलौने की तरह ही नज़र आते हैं। तो इन दोनों डॉग ब्रीड्स में डिफरेंस बताना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल बात हो जाती है। शिह त्ज़ू जो है वो एक लासा एप्सो और एक चाइनीज़ डॉग ब्रीड का मिक्सचर है। लोगों का मानना है कि जो चाइनीज़ डॉग ब्रीड इस डॉग ब्रीड को डेवलप करने में बनाई गई थी वो या तो पग हो सकती है या फिर उसी की तरह दिखने वाली कोई दूसरी डॉग ब्रीड। बात करें एक लासा एप्सो के बारे में, तो लासा एप्सो एक तिब्बतन एंशिएंट डॉग ब्रीड है जो कि तिब्बतन लीडर्स या फिर कहें तिब्बतन रूलर्स अपने पास रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जब भी कोई चाइनीज़ रूलर या फिर कोई चाइनीज़ लीडर तिब्बत आता था तो तिब्बतन लीडर्स उनको एज अ प्रेजेंट या फिर कहें एज अ गिफ्ट एक लासा एप्सो दे दिया करते थे। अब चाइनीज़ लीडर उन्हें अपने चाइना लेकर जाते थे और फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते थे। लासा एप्सो को चाइनीज़ डॉग ब्रीड से क्रॉस ब्रीड करवाते थे जिससे कि एक ब्रीड निकली जिसका नाम था शिह त्ज़ू। तो इन दोनों डॉग ब्रीड्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, मतलब एकदम एक दूसरे के रेप्लिका नज़र आते हैं ये, मगर कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो उनके अगर बारे में बात करें तो वो है कि एक लासा एप्सो का जो स्नाउट है, उसकी थूथन है, वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती है एक शिह त्ज़ू के मुकाबले, और शिह त्ज़ू का कोट जो है वो ज़्यादा सॉफ्टर, ज़्यादा सिल्कियर होता है एक लासा एप्सो के मुकाबले, और जो लासा एप्सो का कोट है वो थोड़ा सा हार्ड या फिर कहें थोड़ा सा हार्श होता है। इसके अलावा इन दोनों डॉग ब्रीड्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। वैसे तो बहुत सारी ऐसी डॉग ब्रीड्स हैं जो एक दूसरे के समान नज़र आती हैं, कई सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, मगर हमने इस वीडियो में सिर्फ 8 ऐसी डॉग ब्रीड्स के बारे में बात की है। अगर हम ज़्यादा ब्रीड्स के बारे में बात करें तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।